Hello and welcome back to English Classes by Nitya Kapoor. So we are back with another amazing video. तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम बात करते हैं हमारी आज की वीडियो की। हमारी आज की वीडियो होने वाली है कुछ ऐसे सेंटेंसेस से रिलेटेड जो रोज बहुत यूज होते हैं, जो लोग बहुत बोलते हैं, जो हमें बोलने आने चाहिए और हमें कॉन्फिडेंटली बोलने आने चाहिए। हमारी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए वर्ड्स की। तो ऐसे कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस की हम आज बात करने वाले हैं, उनका हिंदी मीनिंग समझने वाले हैं, उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, ये सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। तो अब बिना देर करे हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एवरीडे यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस। तो सबसे पहला सेंटेंस, अगर हमें बोलना है कि हम किसी पार्टी में नहीं जा सकते, हम किसी इवेंट पे नहीं जा सकते, तो हम कैसे बोलेंगे? आई कांट मेक इट टू द पार्टी अनफॉर्चुनेटली। हिंदी में कैसे बोलेंगे? मुझे खेद है, पार्टी में नहीं आ सकता। अब अगर किसी की टीवी की वॉल्यूम है, किसी म्यूजिक की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, आपको बहुत लाउड लग रही है, तो आप कैसे बोलेंगे? कुड यू प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम, इट्स टू लाउड। हिंदी में इसका क्या मीनिंग है? क्या आप कृपया आवाज कम कर सकते हैं, बहुत जोर से बज रहा है। अब अगर आपको किसी को बोलना है कि तुम मेरे साथ शाम को वॉक पे चलो पार्क में, तो आप कैसे बोलोगे? लेट्स गो फॉर अ वॉक इन द पार्क दिस इवनिंग। हिंदी में आइए आज शाम को पार्क में सैर करें। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको किसी को बोलना है कि मैं तुम्हारे घर आके ना तुमसे एक बुक ले लूंगा, ठीक है, शाम को काम के बाद आकर मैं तुम्हारे से तुम्हारी एक बुक ले लूंगा, तो आप वो कैसे बोलेंगे? आई स्विंग बाय योर प्लेस आफ्टर वर्क टू पिक अप द बुक। अब इसका हिंदी में मीनिंग क्या बना? मैं काम के बाद तुम्हारे पास आकर किताब ले लूंगा। अब अगर आप किसी मीटिंग में जाना भूल गए, ठीक है, आप किसी इवेंट पे जाना भूल ही गए, तो आप कैसे बोलोगे? आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट आवर मीटिंग, माय अपॉलॉजीज। इसका हिंदी में मीनिंग क्या बना? मैं हमारी मीटिंग के बारे में पूरी तरह भूल गया, मुझे खेद है, अपॉलॉजीज। अब अगर आपको लगता है कि आज आपका मूड ठीक नहीं है, आपको आज छुट्टी लेनी है, आपको बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको आज काम पे नहीं जाना है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, सो आई टेक द डे ऑफ। इसका हिंदी में क्या मीनिंग बना? आज मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज छुट्टी ले रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, आज हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि जब आप किसी से मिलकर घर जा रहे हैं, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे कि मैं ना तुम्हें एक बार कॉल कर दूंगा, बस ऐसे ही चेक करने के लिए, या फिर जब मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई गिव यू अ कॉल वंस आई रीच द एयरपोर्ट, की मैं एयरपोर्ट पहुंचने के बाद तुम्हें फोन कर दूंगा। हिंदी में मैं एक बार हवाई अड्डे पहुंचता हूँ तो तुम्हें फोन कर दूंगा। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी को कॉफी पे इनवाइट करना है, या आप उसे बोलना चाहते हो कि कॉफी पे मिलके बातें करते हैं, कॉफी पे मिलके अच्छे से डिस्कस करते हैं चीजों को, तो आप कैसे बोल सकते हैं? वी शुड कैच अप ओवर अ कप ऑफ कॉफी सम टाइम। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या मतलब है ना? हमें कभी कभी कॉफी के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए। अब अगर आप बोल रहे हैं कि आप ना वीकेंड का वेट कर रहे हैं, आप सैटरडे संडे का वेट कर रहे हैं, आप बहुत थके हुए हैं, ये वीक बहुत बेकार था, आपको बोलना है कि आप बस चाहते हो कि अब वीकेंड आ जाए, तो आप कैसे बोलोगे? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। अब इसका हिंदी में क्या सेंटेंस बना? मैं सचमुच सप्ताहांत की तरफ देख रहा हूँ, कि मैं वेट कर रहा हूँ कि बस वीकेंड आ जाए और छुट्टी हो जाए। ठीक है, अब अगर आपको बोलना है कि आपको कुछ काम है, कुछ चीजें करनी है, तो आप 1 घंटे में वापस आ जाएंगे या 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, तो आप कैसे बोलोगे? आई हैव टू रन सम एरेंड्स, सो आई बी बैक इन एन आवर, सो आई बी बैक इन 2 आवर्स, जो भी। अब इसका हिंदी में कैसे बना सकते हैं? मुझे कुछ काम है तो मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा। फिर अगर आपको पेन चाहिए और वो साइड में रखा हुआ है, आपकी रीच से बाहर है, तो आप कैसे बोल सकते हैं? कैन यू प्लीज पास मी द पेन। हिंदी में क्या बना? क्या आप मुझे कलम पास कर सकते हैं। फिर क्या है, अगर आपको ये कहना है कि चलो अब ना अगले महीने हम सब एक अच्छा सा गेट टुगेदर, एक अच्छी सी पार्टी, एक अच्छी सी मीटिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप कैसे बोलोगे? लेट्स प्लान अ गेट टुगेदर विथ फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? चलो अगले महीने दोस्तों के साथ एक मिलने की योजना बनाए। नेक्स्ट, अब अगर आपको बोलना है
कि आप तो पार्टी में नहीं आ पाओगे, बट आपको विश करना है कि जो बाकी सारे लोग हैं उनको एक अच्छा टाइम आए पार्टी में, वो एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करे पार्टी में। तो आप कैसे बोल सकते हो, आई कुडेंट मेक इट टू द पार्टी बट आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट टाइम, कि आपने अच्छा फन किया। हिंदी में, मैं पार्टी में नहीं आ सका लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुमने बहुत मजा किया होगा। नेक्स्ट, अब अगर आपको किसी से बात करनी है किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी काम से रिलेटेड के बारे में, और आप उसको ये बोलना चाहते हैं मैं कल तुम्हारे ऑफिस आके तुमसे इस बारे में बात करूंगा, तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं, आई ड्रॉप बाय योर ऑफिस टुमारो टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, मैं कल तुम्हारे कार्यालय में गिरा फिरा होकर परियोजना पर चर्चा करने आऊंगा। नेक्स्ट, अब अगर आपको किसी को बोलना है कि आप म्यूजिक सुन नहीं पा रहे, आप किसी कुछ सुन नहीं पा रहे, तो उसकी आवाज आपको बढ़वानी है, ठीक है, आपको किसी को बोलना है आवाज बढ़ा दो, तो आप कैसे बोलोगे, कुड यू प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम, आई कांट हियर द म्यूजिक। हिंदी में, क्या आप आवाज बढ़ा सकते हैं, मैं संगीत नहीं सुन सकता। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, कि अगर आपको कुछ काम मिला हुआ है, ठीक है, और आपको उसे खत्म करना है एंड ऑफ द वीक तक, तो आप कैसे बोलोगे, आई नीड टू रैप अप दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। रैप अप मतलब इसको समाप्त करना, इसको खत्म करना, इसको पूरा करना, ठीक है। और हिंदी में ही कैसे बोलेंगे, मैं हफ्ते के अंत तक इस परियोजना को समाप्त करना है, मुझे हफ्ते के अंत तक इस परियोजना को समाप्त करना है। अब अगर आपको किसी को डिनर पे इनवाइट करना है और आपको उसको पूछना है कि आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगे, तो आप कैसे पूछ सकते हैं, लेट्स गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, व्हाट डू यू थिंक। तो और इसी को हिंदी में कैसे बोलेंगे, आज रात हम डिनर के लिए बाहर जाएं, तुम्हें क्या लगता है। अब अगर आपको बोलना है आई मिसप्लेस्ड माई कीज, आपसे आपकी कीज गुम गई है और अभी आप उसको बाद में ढूंढोगे, तो आप कैसे बोलोगे, आई मिसप्लेस्ड माई कीज, आई हैव टू सर्च फॉर देम लेटर, मुझे अभी नहीं मिल रही, मैंने गुमा दी है, मेरे को बाद में उसे ढूंढना है। और हिंदी में यही सेंटेंस कैसे बोलेंगे, मैंने अपनी कुंजी गुम कर दी है, कुंजी मतलब चाबियां, मुझे बाद में इन्हें ढूंढना होगा। अब नेक्स्ट, अब अगर आपको बोलना है कि आपके ऊपर ना बहुत सारा काम का बर्डन है, आप बहुत थक चुके हैं, आप बहुत हैवी फील कर रहे हैं, तो फिर आप, और आपको ब्रेक की जरूरत है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम फीलिंग अ बिट ओवरवेल्म्ड विद वर्क, आई माइट टेक अ ब्रेक। और इसी को हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, मैं काम से थोड़ा थक गया हूँ, मुझे शायद एक ब्रेक लेना चाहिए। अब अगर आप, आपकी कोई मीटिंग स्केड्यूल थी, ठीक है, आपको किसी से मिलना था उस टाइम पे, लेकिन अब आप किसी और रीजन की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, तो अब आपको उस मीटिंग को डिफरेंट टाइम पे चेंज करना है, आपको उसको रीस्केड्यूल करना है, तो आप कैसे बोलोगे, डू यू माइंड इफ वी रीस्केड्यूल आर मीटिंग फॉर टुमारो, आज नहीं कल, तो क्या तुम्हें बातचीत कल के लिए पुनः निर्धारित करने में कोई आपत्ति है, कि हम कल अगर करें तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर आपको बताना है किसी को कि आप एक पुराने दोस्त को मिल गए ऐसी मॉल में, ऐसी कहीं मार्केट में कहीं भी, और आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो आपको अच्छा लगा उससे फिर से मिलकर, तो आप कैसे बोलेंगे, आई रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल, इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। अब इसी का हिंदी में क्या बना, मैंने मॉल में एक पुराने दोस्त से मिला, यह एक खुशी भरा सरप्राइज था। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि अगर आप अब किसी से मिलकर घर जा रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें बोल रहे हैं कि मैं घर जाके तुम्हें ना एक बार फोन कर दूंगा जस्ट टू चेक इन, बस बताने के लिए और तुमसे पूछने के लिए तुम पहुंच गए या नहीं, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई गिव यू अ कॉल वंस आई रीच होम जस्ट टू चेक इन। हिंदी में, मैं घर पहुंचता हूँ तो तुम्हें एक कॉल करूंगा बस जांचने के लिए। फिर क्या है, अब अगर आपको बोलना है किसी को कि हम वीकेंड के लिए ना बाहर चलते हैं, ठीक है, बस थक गए हैं ये रूटीन से, अब बाहर चलते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, लेट्स प्लान अ वीकेंड गेट अवे टू ब्रेक द रूटीन, बस अब रूटीन से खत्म होकर घूमने चलते हैं। हिंदी में, चलो रूटीन को तोड़ने के लिए एक वीकेंड गेट अवे प्लान करें, ठीक है। अब अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट ईमेल डिलीट हो गया, ठीक है, अब आपको किसी को बोलना है कि प्लीज वापस भेज दो उसको, तो आप कैसे बोलेंगे, आई एक्सीडेंटली डिलीटेड दैट ईमेल, कैन यू रीसेंड इट प्लीज। हिंदी में कैसे बोलेंगे, मैंने उस ईमेल को अस्त व्यस्तता से हटा दिया, क्या तुम फिर से भेज सकते हो कृपया। अब अगर आपको, अब आप किसी को बहुत सालों बाद मिल रहे हो, बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, आप उसे कैसे बोलोगे और उससे कैसे पूछोगे कि तुम कैसे हो, आप बोलोगे आई हैवंट सीन यू इन एजेस, हाउ हैव यू बीन। हिंदी में, मैंने तुम्हें सालों बाद देखा है, तुम
कैसे हो। अब अगर आपने किसी के साथ प्लान कर रखा था कि आप मूवी देखने जाओगे, बट अब नहीं जा पा रहे हो, कुछ काम आ गया कुछ, तो आप उसे कैसे बोलोगे कि चलो कल देखते हैं। आई कांट मेक इट टू द मूवी टुनाइट, कैन वी रीस्केड्यूल फॉर टुमारो। हिंदी में, मैं आज रात मूवी के लिए नहीं आ सकता, क्या हम कल के लिए फिर से निर्धारित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अगर आप किसी होटल में बैठे हो, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, मेन्यू आपसे दूर पड़ा है, आप साइड वाले को बोलना चाहते हो कि प्लीज मुझे दे दो, मुझे अपना ऑर्डर करना है, तो आप कैसे बोलोगे, कुड यू प्लीज पास मी द मेन्यू, आई एम रेडी टू ऑर्डर। हिंदी में, क्या आप कृपया मुझे मेन्यू पास कर सकते हैं, मैं ऑर्डर देने के लिए तैयार हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको किसी को बताना है कि आप किसी पुराने कलीग को मिल गए, कलीग कौन होता है, जिसके साथ आप ऑफिस में काम करते थे, जिसके साथ आप पढ़ते थे, कुछ भी, कि आप उसे उसे मिल गए किसी भी ग्रोसरी स्टोर में, तो आप कैसे बोलोगे, आई बम्प्ड इनटू एन ओल्ड कलीग एट द ग्रोसरी स्टोर। फिर हिंदी में, मैंने किराने की दुकान में एक पुराने सहयोगी से मिला। फिर अगर आपको बोलना है कि अब फटाफट से इस मीटिंग को खत्म करो और अब इसके बारे में आगे बात हम नेक्स्ट हफ्ते करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, तो आप कैसे बोलोगे, लेट्स रैप अप द मीटिंग एंड रिकन्वीन नेक्स्ट वीक। हिंदी में, चलो मीटिंग समाप्त करें और अगले हफ्ते पुनर्मिलन करें। अब हमारा जो आज का लास्ट सेंटेंस है वो क्या है, कि अगर आपको किसी को बोलना है कि मैं वीकेंड पे तो बाहर हूँ, हम बाद में मिलते हैं, ठीक है, मैं वीकेंड पे नहीं मिल सकता, मैं वीकेंड पे आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं दिल्ली में ही हूँ या जहां पर भी नहीं हूँ, तो आई विल बी आउट ऑफ टाउन फॉर द वीकेंड, वी कैन कैच अप लेटर। मैं हफ्ते के लिए शहर से बाहर हूँ, हम बाद में मिल सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस जो एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं, रोजाना यूज होते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को जरूर और लोगों के साथ शेयर करेगा, उन्हें भी हेल्प करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को लाइक करेगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डेफिनेटली कमेंट करेगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, वील मीट इन द नेक्स्ट वन।